क्या हाल चाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में एक और बार, लिटरली एक और बार आप लोगों के लिए आया हूं जॉब्स मुंबई की गलियों से। ये कंपनी बेसब्री से बेकरार है आप लोगों को हायर करने के लिए। ये कंपनी वो है जो इस पेंडेमिक में भी आप लोगों को हायर करने के लिए सक्रिय है। तो आइए जानते हैं मुंबई में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आप लोगों को हायर करने के लिए, आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही है। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जॉब निकल के आता है वो है कांदिवली से। जी बिल्कुल, कांदिवली में इन जनाब को चाहिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। जी बिल्कुल, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की इनकी रिक्वायरमेंट है। काफी ज्यादा मात्रा में इनको रिक्वायरमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो 3 चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, 12th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12th पास नहीं है तो कृपया अप्लाई ना करें। तो 12th पास अगर आप हैं तो बिल्कुल ये जॉब आपके लिए है। और उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास अनुभव होना जरूरी है। जी बिल्कुल, 1 से 2 साल का अनुभव अगर है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल करा सकते हैं। अगेन जो सैलरी रेंज उन्होंने कही है वो है 10,000 से 25,000 तक। तो ये डिपेंड करता है आपके बात करने के तरीके पे, ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू स्किल्स पे, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। जब मैंने कहा है इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, तो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो उसका लिंक ऑलरेडी आई बटन में मैंने डाल के दे रखा है, अगर बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला जॉब। सैलरी रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, नंबर आपके सामने ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये जॉब कर सकते हैं सही तरीके से, तो आपको पता है आपको क्या करना है। नंबर आपके सामने ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और आपका जो इंटरव्यू है वो स्लॉट बुक करा लीजिए। ठीक है, अब आगे आता है कांदिवली से थोड़ा आगे आता है मलाड में। मलाड में इंटरनेशनल बीपीओ के लिए रिक्वायरमेंट चल रही है, काफी भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट चल रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, काफी भारी मात्रा में ये रिक्वायरमेंट चल रही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज कही है वो ये है कि आपका 12th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12th पास नहीं है तो अप्लाई ना कीजिएगा। अगर आप 12th पास हैं और साथ में आपके पास थोड़ा बहुत अनुभव है 1 से 2 साल का इंटरनेशनल बीपीओ में, तो आप अप्लाई कीजिएगा। साथ में यहाँ पे इंटरनेशनल बीपीओ की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, आपका जो इंग्लिश लेवल है वो बेहतरीन होना जरूरी है, यानी आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी जरूरी है। तो अगर ये 3 चीज अगर आपके साथ मैच हो रही है तो आपको पता है आपको क्या करना है। ये देखिए, ये आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, आपका फोन उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और डायल कर दीजिए ये नंबर। अब इससे होगा क्या कि आप अपनी इंटरव्यू शेड्यूल करा लेंगे। आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो है एचआर, तो आप एचआर के सामने अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्मेंस दीजिएगा ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो सही तरीके से शेड्यूल हो जाए और आपको ये जॉब मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैलरी रेंज के लिए बात की गई है वो है 25,000 से 30,000 के बीच में। अगेन ये डिपेंड करता है आपके बात करने के तरीके पे, ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू स्किल्स पे और ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना वो काफ़ी बेहतरीन है इसके लिए भी है, क्योंकि आपको एक्चुअल में लाइव एनवायरनमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी एक अच्छा मौका है। तो यदि आपने इसके पहले कहीं पे ओके टाइप्स कॉल सेंटर्स में काम किया है बट आपके पास अनुभव है, तो उस अनुभव का यहाँ पे बेहतरीन इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, अब मलाड में ही और एक रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ आते हैं। मलाड में जो रिक्वायरमेंट है, जो दूसरी मलाड में रिक्वायरमेंट है, ये है नॉर्मल टेली सेल्स की। टेली सेल्स की इनको रिक्वायरमेंट है, 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। साथ में इंग्लिश आपकी अच्छी होनी जरूरी है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप बिल्कुल खुले हाथों से वेलकम किए जाएंगे। बिल्कुल, ये कंपनी पर्टिकुलरली फ्रेशर्स को देख रही है। अगर आप भी जॉब देख रहे हैं, अगर आपको भी जॉब की ज़रूरत है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको करना क्या है पता है। ये देखिए, ये आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, इस फ्लैश हुए नंबर पे आपको कॉल करना है और आपका जो इंटरव्यू है वो स्लॉट बुक कर देना है। ठीक है, अब अगेन जो सैलरी रेंज के बारे में आपको मैं बता दूं, जो सैलरी रेंज उन्होंने कही है वो है 10,000 से लेके 15,000 के बीच। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, जो फ्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10,000 से 12,000 के बीच ही सैलरी रेंज को पकड़िएगा। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत अनुभव है और आप अगर इस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15,000 तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगेन ये जो एक्सपेक्टेशन है आपको रखते हुए 2 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होगा। आपके पास एक्सपीरियंस के ऊपर ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी रहेगी, और साथ में आपके बात करने के तरीके के ऊपर। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मलाड में यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये टेली सेल्स है, और इसके पहले जो मैंने बात की थी वो थी कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जाके वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप सेल्स में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, सेल्स के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अगर आप वो जानना चाहते हैं, सेल्स को सिंप्लीफाई करके आप इसमें बहुत बेहतरीन काम करना चाहते हैं, तो पता है आपको क्या करना है, उसका लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मलाड में 2 जॉब्स होने के बाद अब आते हैं अंधेरी में, हॉपिंग करते हैं अंधेरी में। अंधेरी हब है वैसे बहुत से कॉल सेंटर्स का, यहाँ पे भी बीपीओ की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल बीपीओ की रिक्वायरमेंट है, 12th पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अनुभव व्यक्ति ही अप्लाई करें, यानी एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। 2 से 5 साल तक का अनुभव यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट है, तो यदि आपके पास 2 से 5 साल का अनुभव है किसी भी इंटरनेशनल बीपीओ में, तो वेट क्यों कर रहे हो गाइस, नंबर आपके सामने ऑलरेडी फ्लैश हो रहा है। जो सैलरी रेंज कही है वो है 25,000 से 35,000 के बीच। तो अगेन वही डिपेंड करता है आपके बात करने के तरीके पे, वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू स्किल्स पे, और वो डिपेंड करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आपको और एक बात बता दूं, मैंने ऑलरेडी दूसरा जो वीडियो है, मेरे पहले वीडियोस जो हैं जो इंटरव्यू के बारे में एक्सक्लूसिव थे, उनके लिंक्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो वो भी एक बार चेकआउट करने के लिए मिस आउट मत कीजिएगा। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बताने की ज़रूरत है, ये लाल कलर का बटन दब जाना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए। लाल यानी खतरा, ग्रे यानी सूदिंग, तो इसको सूदिंग इफेक्ट दे दो, इसको लाल से ग्रे कर दो, और साथ में इसके बेल आइकन है बाजू में, उसको भी दबा दो। एक अच्छा सा साउंड आएगा, मुझे वो मैं सुनना चाहता। ठीक, दिल्ली में जो लास्ट जॉब है हमारा ये है पवई में। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पवई वेस्टर्न लाइन से भी आप जा सकते हो, सेंट्रल लाइन से भी जा सकते हैं, विद्या विहार वगैरह। अगर आप ऑलरेडी मुंबई में रहते हैं तो यू नो बेटर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में आपको बता दूँ। मैं यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स है, एक है सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जहाँ पे 12वीं पास यानी 12th पास होना ज़रूरी है, और साथ में आपके पास अनुभव नहीं है, फ्रेशर हैं, तो भी आपको वेलकम किया जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, और सेल्स मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट है। सेल्स मैनेजर में इनको अनुभव की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप मैनेजर बन रहे हैं तो आपके पास अनुभव होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे अनुभव की जो रिक्वायरमेंट कही है वो 2 से 2.5 साल के बीच में है, तो अगर आप 2.5 साल तक अगर आपके पास अनुभव है तो आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, आपको पता है, आपको ये देखिए नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, इंटरव्यू शेड्यूल करा दीजिए आपका, और इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद इंटरव्यू पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी रेंज है वो 2 पार्ट्स में बताता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव की सैलरी है वो 10,000 से 15,000 के बीच, बिकॉज यहाँ पे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, और जो मैनेजर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सैलरी रेंज इन्होंने कही है 25,000 से 35,000 के बीच। तो 35,000 ये उन लोगों के लिए जिनके पास अनुभव है, साथ में बात करने की कला है, इंटरव्यू स्किल्स है, और बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं सैलरी को। ठीक है, तो सैलरी निगोशिएशन के ऊपर भी मैंने एक और वीडियो बना के रखा है, हाउ टू गेट हाई सैलरी, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बेसिकली इन सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ पता चल रही है, और काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना के रखे हैं। तो आपको और वीडियोस चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना, देखिए ये एंगेजमेंट होता है, आप जितना लाइक करेंगे उतना ये YouTube का एल्गोरिज्म लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएगा, और इससे क्या होगा, उस बंदे तक ये वीडियो जा पाएगी जिसको सच में जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आज मैंने जानबूझ के केवल वेस्टर्न लाइन को एम्फसाइज किया है बीपीओ सेक्टर के लिए। अगला जो वीडियो रहेगा सेंट्रल लाइन के लिए एम्फसाइज होगा, अगेन बीपीओ सेक्टर के लिए। तो आपको क्या करना है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिससे मैंने पहले बताया था, लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। लाइक करने में कोई कंजूसी ना रखो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी थोड़ा प्रेरणादायक होता है, और यूट्यूब के लिए ये एल्गोरिदम समझने के लिए ईजी होता है कि ये बंदे का वीडियो को रिक्वायरमेंट है लोगों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे भी आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने के पहले एक और अनाउंसमेंट आपको करते जाऊं कि मेरा और एक चैनल है, ब्लॉगिंग का चैनल, जहां पे हितेश की दुनिया यानी हितेश अपनी दुनिया अपने कैमरा के माध्यम से आप लोगों तक ले आ रहा है। तो यदि अगर आप थोड़ा बहुत चटपटा मसाला चाहते हैं, लाइफ कैसी चल रही है, क्या अप्स एंड डाउन्स, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं।
अलविदा रहना चाहूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और बेस्ट ऑफ लक।